कैसे हो आप? कभी आए गाँव से? 5 तारीख को आ गए। मैंने देखा आपका फोन आया तब मैं बोला भाई आ जाओ। बोला लेट न हो जावे, सुनो ना, हम लोग दोनों ही कॉमेडी बस का ना वहाँ पे बरोबर है। वन संग मुंबई रीजनल यूथ अपना लिख लो, और वुमेन्स क्रिकेट का वहाँ पे है। वुमेन्स मतलब महिला, वुमेन्स वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट वहाँ पर मतलब आपको वाला टाइम देखते हो। चलो उधर रहेगा, मैं उधर लेके आना फिर मैं। हाँ, अभी यहीं पे रहता हूँ। हाँ तो जाएंगे। रेडी होगा? धीरज 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 है ना दोनों? फर्स्ट कोणाचे? पहिली मॅच भिवंडी बदलापूर आणि नवी मुंबई. भिवंडी बदलापूर फिल्डिंग आहे, नवी मुंबई बॅटिंग करते. 4 ओव्हर ना? 4 ओव्हर. स्पॉट बघा ना, स्पॉट कुठे आहे? नवी मुंबई आणि मैम कैसे आप? फर्स्ट किया आपण कभी से कभी चालू कर रहे हैं? हाँ मैम देखे जो गए बार था वैसे ही सेम, कुछ भी टेंशन नहीं, बस आई एम अवेलेबल. हाँ सर. अरे सर डोंबिवली रिजन्स वेगळे आहे का? डोंबिवली वेगळी आहे. 13 टीम झाल्या जातात. भिवंडी बदलापूर डोंबिवली वेगळी 12 टीम आहे. फक्त आम्हाला सांगतो तुम्हाला लिस्ट देईल ना तो आता. फर्स्ट टीमचा आपण फक्त हे टाकतो. मैडम कौन सा टीम अपना अपना कौन सा? अपने विंग का नाम क्या टीम का? क्या बात. फर्स्ट मैच ये ना, नवी मुंबई इंडियंस एंड नवी मुंबई भिवंडी नवी मुंबई बैटिंग. आप स्कोरर है ना? नहीं ना, स्कोरिंग के लिए पैसा कभी बन जाएगा संभाल. एडजस्ट कर हाँ ते ताकीला इकडे येऊन बसतो. पंधरा पंडित हाँ सर बोला. बोललो मी त्याला आता थांबा एक मिनिट चालू कर ना.
नवी मुंबई की सलामी बल्लेबाज प्लीज क्रीज पे चले जाए, क्योंकि फील्ड सज चुकी है, अंपायर्स भी वहां मौजूद है। दोनों ही टीमों से एक निवेदन है कि प्लीज दोनों के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 12 मैन प्लीज यहाँ नाम बोलने के लिए आ जाए पीवीएन बॉक्स में। यहाँ डगआउट है, डगआउट के पास आप बैठ सकते हैं। दोनों ही टीमों से जो कप्तान है उनसे निवेदन है कि एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बंसन मुंबई यूथ विंग, नवी मुंबई रीजनल कमेटी, ईसार बंस प्रीमियर लीग सीजन 1 आज हमें देखने मिल रहा है। दोनों ही टीम के बीच में टॉस हुआ। टॉस भिवंडी बदलापुर ने जीता, उन्होंने फील्ड का गेंदबाजी का निमंत्रण किया है। प्लीज कमेंटेटर के सामने से हट जाए प्लीज, खिलाड़ी जो ये साइड में हो जाए सर। दोनों ही टीमों के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी, अब तक स्ट्राइक पे कौन है कुछ पता नहीं है प्लीज, क्योंकि मैदान में गेंद को रुकाया गया है। एक्स्ट्रा प्लेयर्स नवी मुंबई, प्लीज ये कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाए। और उनका दोनों टीम से एक देखिए गेंदबाज राहुल शेट्टी स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे प्रकाश, दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब मैदान में उतर गए और अंपायर का इशारा आ रहा है और मैच की शुरुआत पहला राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के ओवर में भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पहली गेंद बढ़िया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेगा 4। इधर बैठो ना, तो ये क्या शुरुआत की है। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे एक टेबल शिफ्ट हो जाता है। राहुल ने अपना खाता 4 रन के साथ खोला है। बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में जड़ में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेल के उसे एक्स्ट्रा कवर के पास स्ट्राइक को रोटेट किया और स्कोर होता हुआ 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर पावर प्ले का चल रहा है और यहाँ फायदा उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4-4 ओवरों के मैच है, आपके पास वक्त बहुत कम रहेगा और पहले ही अटैक करना होगा। पहले पावर प्ले में कम से कम 15-16 रन बनाने होंगे, तब जाके आप एक 45-50 का स्कोर देख सकते हैं। बढ़िया ग्राउंड और नॉन स्ट्राइक पर प्रकाश, अब स्ट्राइक पर प्रकाश। पांच रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक लॉन्ग ऑन रखा हुआ है और दूसरे खिलाड़ी एक डीप स्क्वायर लेग पे रखा हुआ है। पहली 2 गेंदों में 5 रन आए। पहली गेंद पे एक चौका आया था, शॉर्ट पिच गेंद थी। बढ़िया स्ट्रोक, एक टिप्पा जाते हुए लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद था, उससे बीट करके गेंद बाउंड्री आएंगे बाहर, 4 रन। क्या शुरुआत देखने मिली है, और जिस तरह से पहली गेंद पर राहुल ने चौका लगाया था उसी तरह से अपना खाता यहां प्रकाश ने 4 रनों के साथ खोला और स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन। पहली 3 गेंदों में 9 रन बन चुके हैं। अगली गेंद लेके निरंतर
बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेली हुई गेंद, गेंद सीधा सटीक प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या शुरुआत की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जिस तरह से शुरुआत की है ना, क्या उसी तरह से इस आखिरी 2 गेंदों में अंत देखने मिलेगा। 4 गेंदों में 13 रन बन चुके हैं, 2 गेंदों में 2 बाउंड्रियां लगाई है यहाँ प्रकाश ने। राहुल अभी भी नॉट स्ट्राइक पे मौजूद है। पहली गेंद पे चौका लगाया था, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करके प्रकाश के हाथ में गेंद दी थी। उसके बाद 13 रन बन चुके हैं पहली 4 गेंदों में। देखना है, गेंदबाज को कमबैक करना होगा, इस जोड़ी को तोड़ना होगा। जिस तरह से 13 रन बोर्ड पे लग चुके हैं ना, कहीं ये स्कोर मुझे 60 के करीब दिख रहा है। अगर ये 2 बल्लेबाज आखिर तक रहे, फिर एक बार निरंतर राइट आर्म ओवर द विकेट होते हुए। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, ऐसी वापसी करनी होगी क्योंकि 2 गेंदों में 2 चौके आए थे। उसके बाद ये अच्छी एक डॉट गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और पहली गेंद डॉट जाते हुए पहले ओवर में। फिर एक बार निरंतर अपनी आखिरी गेंद लेके थोड़ा लेग स्टंप के काफी बाहर कर दी, अंपायर का वाइड का इशारा, और 1+1 होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन। अभी भी आखिरी गेंद है और हर ओवर में कम से कम 17-18 रन अगर बन जाए, पावर प्ले के ओवर में जरूरी है क्योंकि इसके बाद है ना, जो पावर प्ले के ओवर है वो खुल जाएंगे, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर चले जाएंगे आखिरी गेंद लेके। बढ़िया स्ट्रोक, कारपेट स्ट्रोक कवर के पास खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए पहला ओवर समाप्त हुआ, 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर।
बेस्ट बॉलर इन टेनिस बॉल क्रिकेट। शीशा इस वक्त अंपायर के बाद के जोर से मैंने उनको देखा जब उनका मैच स्टार्ट हो रहा था। शीशा मेरे सामने खड़े थे और अगली गेंद कभी आया खेलने के लिए, गांव से तो खेलने के लिए बार अच्छी गेंद और शानदार शॉट। गेंद को खेला, गेंद को फीड किया, शानदार क्षेत्ररक्षण इस रीजन पर गेंद को फीड किया जाता हुआ। लेग साइड रीजन बड़ा है और बड़ा गैप मिल सकता है, लेकिन नई मुंबई टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। पहले ओवर में 19 रन, क्या शानदार जो टूर यहाँ पर बल्लेबाजी की है। आने वाले 2 ओवर में बड़े दम को जरूर देखने मिलेंगे। इस बार आना खेला, क्रॉस करना चाहते थे, विकेट कीपर की तारीफ, क्या बढ़िया विकेट कीपिंग। टप्पा गिरने के बाद विकेट लेते हुए गेंद को फील्ड करते हुए, और जितना हो सके उतनी क्लोज विकेट कीपिंग करना बड़ा मुश्किल पड़ा काम है और बड़े आसानी के साथ यहाँ पर फील्ड करते हुए शीशा अपना इस वक्त व्यक्तिगत तौर पर पहला ओवर लेकर आया है। तीसरा ओवर टीम का। एक तरफ वुमेन्स क्रिकेट, टफ क्रिकेट आप लोग देखोगे दोपहर के थोड़ी देर के बाद आपके बीच वहां पर ड्रॉ किया जाएगा। शॉर्ट गेंद खेला, पूल गेंद जाएगी लेग साइड रीजन पर और ये कैच छूटा। मौका आता है गेंद को फील्ड करने का और गेंद पीछे गई 4 रनों के लिए। अभिदान मिलता हुआ और मैं अक्सर कहता हूं कैच छूटा, मौका छूटा, मुकद्दर टूटा, दिल टूटा, लेकिन हम सबका हौसला नहीं टूटा। I'd like to call upon Khandesh Bhaskar Shetty ji to be felicitated by Mahesh Anna. इसमें लेके जाना, ट्रे में लेके जाना। क्या मारा यार, बोला 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 ना। और बड़ा शॉट आया 6 रनों के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 32 रन, 32 रन। Mahesh Anna to felicitate Bhaskar Shetty, Khandesh, Western Suburb coordinator. बोलो उधर हुआ। अभी सुजय शेट्टी क्या कप्तान से बल्लेबाजी होती थी। सुजय का बड़ा शॉट आता हुआ और यहाँ पर लेकिन कैच प्लेट किया गया, विकेट गिरता हुआ, 2 विकेटों का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। I'd like to call upon Shri Sanjay Shetty, Ashwin Hotel, to be felicitated by Mahesh Anna and Khandesh Bhaskar Anna. अभी किरण ने 2 कैच लिए हैं आज देखा तो बढ़िया फील्डिंग किरण द्वारा अपनी टीम के लिए, और उधर इस वक्त आउट हुए, सुशल माफ करें आउट हुए। क्या शानदार बैटिंग कर रहा था अपनी टीम के लिए। अभी देखा जाए नए बल्लेबाजी के लिए आए हैं नए बल्लेबाज सैनिश बैटिंग मार्क पर है और अद्वैत आए हैं अब गेंदबाजी की मार्क पर। भाई वो लोनावला गए क्या गाड़ी लेके? मेरा गाड़ी लेके गया? क्यों बाइक नहीं लेकर? बनसंगा मुंबई यूथ विंग और नवी मुंबई रीजनल कमेटी के माध्यम से इसार बनसंग प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। बहुत शानदार सारे कमेटी ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। सामने की तरफ हम एमजीएम हॉस्पिटल देख रहे हैं और सीबीचे मैदान। अच्छा शॉट लो और क्या बात है, स्टंप में शॉट लगता हुआ, क्या खेला है यार। आते ही गेंद इस वक्त बिहार भेज दी पारी सफर करने के लिए। राहुल शेट्टी के बल्ले से बड़ा शॉट आया है और क्या मारा है। Hello. I'd like to call all the women's team representatives to come the other stage. We'll put up the draw in some time. We request all the women representatives to come near the stage. क्या बात है, इस वक्त फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड किया, सीधे गेंद नीचे थी। इसके पहले का क्या शॉट खेला था। राहुल उतनी
ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आए थे, फिर एक बार राहुल भिडे इस वक्त के लिए खेला, इस वक्त मैंने बिट किया और क्लीन बोल्ड किया, आउट किया, चलता किया, बहुत शानदार कमबैक किया। पहले ओवर के बाद में जो रन रोकने में कामयाब रहे, मानो समझो इस मैच में वापसी करते हुए बता दिया कि हम आते आ रहे हैं। एक तरफ भिवंडी बदलापुर, उनमें से कुछ खिलाड़ी को हम देख रहे हैं पर बहुत अच्छे समझ में मिलता हुआ। अब नए बल्लेबाजी के लिए जाएंगे सुशांत बल्लेबाजी के लिए। क्या बात है, राहुल शेट्टी, तालियां बढ़ने चाहिए। 17 रन बनाते हुए मैदान के बाहर आते हुए क्या बैटिंग की है, तालियां बढ़ने ही चाहिए। ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, क्रिकेट महज खेल है, खेलना बहुत जरूरी है। और कोई भी जीते कोई भी हारे, जीत तो आज बड़ संघ की होने वाली है। देखिए ये टूर्नामेंट के आयोजक की बड़ संघ है यूथ विंग, जिनके माध्यम से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी गेंद, बहुत बेचैनी गेंद, यॉर्किन बनाई बल्लेबाज ने, समझ नहीं पाया। नए नए बल्लेबाजी के लिए आया बल्लेबाज स्ट्राइक पर, जिसका नाम है सुशांत। सुशांत बल्लेबाजी के लिए है, स्ट्राइक इन पर बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। क्रॉस खेला गेंद को और अच्छा शॉट खेला है, डीप रीजन पर गेंद है, गेंद को फील्ड क्या थ्रो किया जा रहा है इस रीजन पर और केवल यहां पर एक रन मिलेगा। गेंद पीछे गई है, अंपायर का इशारा जरूर आएगा यहां पर। उपेंद्र पंडित और सुरेश दलवी जो कि हम अंपायर देख रहे हैं, बहुत सीनियर अंपायर है। बहुत सालों के बाद नई मुंबई के मैदान पर हम कमेंट्री करने का मौका मिला और एक बेहतरीन शानदार सारे हमारे युवा एक अच्छे गुणवत्ता वाले खिलाड़ी को हम देख रहे हैं। अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया, इस वक्त ऑफसाइड पर है और ये कैच नहीं पकड़ पाए, गेंद नीचे गिरी है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और यहां पर रन जरूर मिलेगा लेकिन नहीं। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 4 करने का प्रयास है लेकिन असफल। और इस वक्त रनआउट का मौका है और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद रन बने हैं टीम नई मुंबई के, जो मेजबान टीम है इस वक्त अदिति देव। देखा जाए टीम सामने है भिवंडी बदलापुर और उनको टारगेट है 43 रनों का। स्कोरिंग आता है ना। अभी टॉस के लिए आते हैं, नेक्स्ट मैच है थाने बनाम मीरा भाईंदर के बीच मुकाबला है, तो टॉस के लिए चलते हैं। जहां पर सेरेमनी स्टैंड है वहां पर चलते हैं टॉस के लिए। तो अभी के लिए स्टेज के पास आ जाइए प्लीज। थाने बनाम मीरा भाईंदर टॉस करना है हमें और 5 मिनट में हम सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेंगे, तो टॉस कर लेते हैं हम। और स्टेज के पास आ जाइए प्लीज। थाने बनाम मीरा भाईंदर, उनके कप्तान से निवेदन है कि टॉस के लिए सामने आ जाइए प्लीज। Hello. I'd like to call all the women's team representatives near the stage. All teams of women's captains or representatives of all women's team. All women's team, please report near the stage. We here are Mulund Bunch, Jogeshwari Daisar, Meera Bhinder, Kurla Bandop, ड्रॉज कैसे निकालेंगे, कौन सा टीम पहले है कौन सा नहीं? Bhiwandi Badlapur is here. करोगे? नहीं, तो फिर मैनेज कर।
थाने वंस मेंस टीम का कैप्टन कोई है तो स्टेज के पास आ जाए। थाने वंस कैप्टन। पहले 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 श्याम अंकल go. कर लेता हूँ। After the toss, we will be putting up the draws for women's teams. Requesting all the women team captains to be present near the stage. बड़ा ना चिट्स उड़ा रहे चिट्स विमेंस टीम श्रवण चिट्स के लिए इधर चिट्स उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है कौन शॉट उसके बाद नया बैट्समैन गया राहुल के बाद मुझे गया हेलो, चलिए मैच की शुरुआत हो रही है। 43 रनों का टारगेट रखा हुआ है। स्ट्राइक पे शिरीषा और पहला पावर प्ले। 43 रनों का टारगेट है, लगभग 11.5 के रन रेट से एवरेज खेलना है। शिरीषा एक घातक बल्लेबाज और पावर प्ले के ओवर में मेरे ख्याल से फायदा उठाना होगा। और जिस तरह से दो खिलाड़ी पावर प्ले में मुझे नजर आ रहे हैं, डीप मिड विकेट रखा हुआ है और दूसरा खिलाड़ी मेरे ख्याल से एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर। स्ट्राइक पे है शिरीषा और नॉन स्ट्राइक पे है निरंतर। हेलो, ऑल द लेडीज टीम कैप्टन्स प्लीज बी हियर front of the stage. Ladies team, women's team captains, 9 captains. 1, 2, 3, 4, 5. Position लेके right now they will be putting up the draws for women's teams. No. Mahesh and I'll be putting up the first. Navi Mumbai. So number 1 team is Navi Mumbai. Now we are going for number 2 team. Mulund Bunts. Number 2 is Mulund Bunts. No. Number 3 is Domboli. So number 3 is Dombivli. लिखा? Number 4 is भिवंडी बदलापुर। Number 4 is Bhiwandi Badlapur. One. Number 5 is थाने बंस। Thane Bunch is number 5. Number 6 is मीरा भाईंदर। Meera Bhayandar. So number 6 is Meera Bhayandar. Number 7 is Vasai Danu.
Number 8 is Kurla Bandup. Kurla Bandup. And the final team by the sports chairman of Navi Mumbai region. Okay, Yogeshwari Daisar. Okay, Yogeshwari Daisar is the final 9 team. To bring to everyone's notice, as we have 9 teams, the first match will be between the first and second team. Then the winner of that will play team number 3. Then 4, 5, 6, 7, 8, 9. From there we begin with the quarterfinals. So the first match will be played between Navi Mumbai and Mulund Bunts. The winner of that will play Dombivli. Bhiwandi Badlapur versus Thane. Mira Bhayandar versus Vasai Danu. Kurla Bandup versus Yogeshwari Daisar. And the winner of Navi Mumbai Mulund Bunts versus Dombivli will play the 4th quarter final. We will give them a break, that winner will get a break, and then the other matches will go on. So I request all the ladies to move towards the turf as we will begin in the next 15 minutes. The match will begin between Navi Mumbai and Mulund in the next 15 minutes. Same, that I will put the photo of that. Thank you. देखिए बड़ी विकेट गिरी है, शिरीषा जो 1 रन के निजी स्कोर पे अपना विकेट गंवा बैठा, फिर एक बार अगली गेंद लेके पीछे जाके खेला, बैकफुट पे गए तो उसे पुल करना चाहते थे और गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद जाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के पास 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए उस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर पावर प्ले का चल रहा है और बड़े स्ट्रोक्स आए नहीं है, जिस तरह से हर ओवर में 10.5 11 के रन रेट से खेलना है, वह विकेट गवा बैठा है शिरीषा की। अभी भी ये पावर प्ले की आखिरी गेंद है, देखना एक बड़ा स्ट्रोक से जो एवरेज है उसे कवर कर सकते हैं। प्रिया स्ट्रोक जहां ऑन ड्राइव खेला, थोड़ी से फंबल होता हुआ और 1 को आराम के साथ 2 रन में कन्वर्ट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर में समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। Thane, Navi Mumbai and Mulund Bunts. Women's, please come near the turf. We'll start the game in next 10 minutes. Women's team will be 9 playing plus 1 impact player. 5 रन पे 1 विकेट गंवाया है, जहां से 18 गेंदें बची है और पावर प्ले अब खुलता हुआ। पहले पावर प्ले में कुछ फायदा उठा नहीं पाई भिवंडी बदलापुर की टीम, तो यहाँ अब वो बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। लगभग अब 38 रनों की जरूरत है, लगभग 12.5-13 के रन रेट से खेलना है हर ओवर में। अगर इस मैच को जीतना है ना तो कोई 1-2 बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, जिम्मेदारी लेनी होगी थोड़े। अब पावर प्ले खुल चुका है, एक लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी रखा है। ऑन साइड में देखिए तो लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है कि डीप स्क्वायर लेग। तो नई गेंदबाज सुशांत, बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद अपील की जा रही है, पर लेग स्टंप की काफी बाहर है, अंपायर ने उसे खारिज किया। लेग बाइस का इशारा आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए एडवांटेज है, कोई या अगर गेंद बल्ले पे आ गई ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन के, निरंतर सुशांत राइट आर्म ओवर द विकेट। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए थोड़ी फील्ड सेट की जा रही है और 3 खिलाड़ी उनके लिए सर्कल के बाहर रखे हुए हैं। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। वही सर्कल के अंदर देखिएगा तो शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा हुआ है। सुशांत अगली गेंद लेके 8 स्ट्रोक्स खेलना चाहते थे
और नो का इशारा आते हुए, नो बॉल का इशारा है। देखना है, शायद फील्डिंग के सर्कल के बाहर कम खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से। हमारे अंपायर्स की पैनी नजर रखी हुई है हर एक खिलाड़ी के ऊपर, सर्कल के बाहर कितने रहेंगे, क्योंकि दूसरा ओवर पावर प्ले का चल रहा है। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर चाहिए। थोड़े से नाराज सुशांत, क्योंकि जानते हैं अभी यहाँ अगर एक मौका अगर मिल जाए बल्लेबाज को, तो बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स खेल के जो रनों का एवरेज है उसे आराम के साथ कवर कर लेंगे। सुशांत अगली गेंद लेके, मेरे ख्याल से फ्री हिट रहेगी। 7 रन हो चुके हैं, अभी भी रनों की जरूरत है, 36 रनों की जरूरत है और 17 गेंदे हर ओवर में। अब 12 के रन रेट से खेलना है, बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, क्योंकि अभी भी पहले पावर प्ले में एक विकेट चली गई। श्रीसा एक घातक बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए और अपना विकेट गंवा बैठे। यह मौका है निरंतर को फायदा उठाने का। नो बॉल के ऊपर फ्लूट, सोने पे सुहागा देखने मिलेगा। सुशांत निरंतर के लिए बढ़िया स्ट्रोक उसे खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी यहां मौजूद है, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुछ फायदा उठा नहीं पाया निरंतर, फ्री हिट था उस पर, बड़े स्ट्रोक्स खेलना चाहते थे पर गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप की काफी बाहर रखी थी कि बल्लेबाज को मौका न मिले। उसे एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेके सुशांत रघु के लिए, फिर एक बार आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, रनआउट का मौका था, गेंद हाथ में आई नहीं। फिर एक बार लेग बाइस का इशारा आते हुए अंपायर्स की तरफ से, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लगातार बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक्स खेल, पर बल्ले पे गेंद आ रही नहीं है। गेंदबाजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से कप्तान फील्ड सेटअप कर रहे हैं और गेंदबाज भी उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर चल रहा है और बड़े स्ट्रोक्स खेलने में अब तक कामयाब हुई नहीं है टीम। इस वक्त फिर ब्लाइंड स्ट्रोक खेला था, गेंद बल्ले पे आई नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी, दूसरा ओवर चल रहा है और अब तक एक भी चौका छक्का देखने नहीं मिला है। बल्लेबाज तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर गेंद बल्ले पे आ रही नहीं है और लगातार बार बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। फिर एक बार सुशांत, क्या स्कोर बोर्ड? 4 है। बढ़िया स्ट्रोक, फिर एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक, लगातार वही स्ट्रोक्स खेला जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है और गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के हाथों में और एक गेंद डॉट आते हुए। लगातार 2 गेंदें दो डॉट आ चुकी है और प्रेशर बल्लेबाज अपने आप पे लेते जा रहे हैं। रन्स आ रहे नहीं है, 43 रनों का टारगेट है और उसका पीछा करने के लिए जो बड़े स्ट्रोक्स चाहिए बड़े स्ट्रोक्स आ रहे नहीं है। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। फिर एक बार अगली गेंद लेके, फिर एक बार इस वक्त खेल दिया ऑन साइड में, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के पास, खिलाड़ी वहां मौजूद है। जब तक थ्रो आता है आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए थे। इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। 32 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। लगभग जब मैच की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था 10.5 11 के रन रेट से चल रहा था। अब पहला ओवर समाप्त हुआ जब 5 रन पे 1 विकेट गंवाया। दूसरे ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली, दोनों गेंदबाजों ने अपना काम भरपूर किया है। अब जहां बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जो निराशा हाथ लगी है, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक्स आए नहीं है, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय बनता हुआ। श्री शाह जैसा बल्लेबाज जब पवेलियन के रास्ते लौट जाए ना तो सारी जिम्मेदारी अब ये 2 बल्लेबाजों के ऊपर आती है। तीसरा ओवर लेके नए गेंदबाज सुजय
3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है ऑन साइड में। बढ़िया गेंद अपील की जा रही है, सीधा स्टंप्स में पाए गए और इस तरह से ये दूसरा झटका लगते हुए एलबीडब्ल्यू के रूप में रघु बैक टू द डगआउट। थोड़े से निराश हो गए कि जिस तरह से उनको परफॉर्मेंस करना था ना उस तरह से परफॉर्मेंस आई नहीं है और लगातार डॉट गेंदों का वो प्रेशर उनके ऊपर बनता चला जा रहा था, बड़े स्ट्रोक्स आ रहे नहीं थे और इस तरह से बड़े स्ट्रोक्स खेलने के चक्कर में स्टंप्स के बीच में पाए गए और बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए थे हमारे एम्पायर सुरेश दलवी। कोई हिचकिचाहट नहीं, सीधा स्टंप्स के बीच में पाए गए और एलबीडब्ल्यू के रूप में अपना विकेट गंवा बैठे। अब नए बल्लेबाज अद्वित, 11 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। सुजॉय पहली गेंद पर सफलता मिलते हुए बढ़िया स्ट्रोक्स, ये इनफील्ड के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर के पास खेला है, 1 रन कंप्लीट किया। बढ़िया रनिंग बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने मिली, जहां 1 रन था वहां 2 रन कंप्लीट की दोनों बल्लेबाजों ने। यही करना होगा जब बड़े स्ट्रोक्स अगर आ रहे नहीं है तो 1 को 2 में कन्वर्ट करना होगा, जहां से खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर आए और वो थोड़ा सा फंबल करे वहां उसका फायदा उठाने ही दोनों बल्लेबाज करते रहे। फिर एक बार सुजॉय अपनी अगली गेंद लेके बढ़िया स्ट्रोक्स, यहां डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पे खेला है। फिर एक बार दूसरा रन लेना चाहते हैं, यहां मेरे ख्याल से रनआउट के रूप में एक झटका लगता हुआ निरंतर पिवेलियन के रास्ते जाते हुए रनआउट के रूप में ये तीसरा झटका लगते हुए भिवंडी बदलापुर को। थोड़े से नाराज, जिस पारी की जरूरत थी वो पारी खेल नहीं पाए और रनआउट के रूप में निरंतर अपना विकेट गंवा बैठे और इस तरह से ये तीसरा झटका लगते हुए 14 रनों पर रनआउट के रूप में। इसके बाद जो होने वाला मैच है थाने वर्सेस मीरा भाईंदर और मीरा भाईंदर के बाद अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, आदित्य शेट्टी भी मौजूद है। फिर एक बार सुजॉय अपनी अगली गेंद लेके बढ़िया स्ट्रोक्स लॉन्ग ऑफ पे खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद है, कोई गलती नहीं। इस तरह से और एक विकेट गिरता हुआ 14 रनों पे चौथा विकेट गिरता हुआ। चौथा झटका लगते हुए बड़े स्ट्रोक्स खेलने के चक्कर में यहां अद्वित ने भी अपनी विकेट गंवाई है। अब नए बल्लेबाज, हर एक बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दे रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, जितनी की जाए उतनी कम रहेगी। जिस तरह से फील्ड सेटअप लगाई है ना उस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, बड़े स्ट्रोक्स खेलने नहीं दिए जा रहे हैं। नए बल्लेबाज मोहन, सुजॉय अपनी अगली गेंद लेके बढ़िया गेंद जड़ में डाली हुई गेंद, ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे खेल दिया है कलाइयों के सहारे मिड विकेट के पास। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मोहन ने अपना खाता खोला, रोहन स्ट्राइक पे आते हुए देखना है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कोशिश रहेगी कि एक बड़ा स्ट्रोक्स आए, जो आने वाले आखिरी ओवर है वहां प्रेशर कम रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जरूरत है, बहुत पीछे रह गई है यहाँ भिवंडी बदलापुर की टीम। जिस तरह से 43 रन का टारगेट ये दिया था, आखिरी गेंद है सुजॉय की रोहन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक्स, डीप मिड विकेट के पास वहां खिलाड़ी मौजूद है और वो कोई गलती करने वाले नहीं है। इस तरह से ये 5वां झटका लगते हुए भिवंडी बदलापुर की टीम को स्कोर होता हुआ 15 रन 5 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद।
एक रन आउट है। चार विकेट इस ओवर में आए सुजॉय के, जहां एक रनआउट के रूप में विकेट देखने मिला और वहीं 3 बल्लेबाज ये कैच आउट, एक एलबीडब्ल्यू है और 2 कैच, एक डीप मिड विकेट पे, एक लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 3 विकेट आए सुजॉय के इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली सुजॉय के रूप में। अब आखिरी ओवर, मोहन 15 रन 5 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। लगभग इस मैच को मेरे ख्याल से नवी मुंबई अपनी झोली में डालते हुए कहीं ना कहीं एक तरफा मैच देखने मिला। इस वक्त फिर एक बार पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, बैट का बाहरी किनारा लग के तो शॉर्ट हेडमैन जहां फ्लाई स्लिप रखी हुई थी, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे 1 रन के बाद स्कोर होता हुआ 16 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 27 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, 25 रनों की जरूरत है। फिर एक बार से पुल करना चाहते थे, फिर गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेग 22 का इशारा आते हुए इस 1 रन के बाद स्कोर होता हुआ 17 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 3 गेंदें बची है, सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है। इस मैच को मेरे ख्याल से नवी मुंबई ने अपने झोली में डाल दिया है। पहली जीत के साथ जाना चाहेगी नवी मुंबई। सो डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, अच्छा बैकअप, ये डॉट के रूप में जाते हुए फिर एक बार अगली गेंद लेके बढ़िया गेंद, सीधा जड़ में डाली हुई गेंद, सीधा बल्लेबाज से होती हुई भूल और डांडी गुल। इस तरह से 6ठा विकेट गिरता हुआ भिवंडी बदलापुर का। काफी कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पहले मैच में भिवंडी बदलापुर का। अब आखिरी गेंद है इस मैच में, शक्षित इस आखिरी गेंद को फेस करेंगे। इसके बाद जो होने वाला मैच थाने वर्सेस मीरा भाईंदर, एक कड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बाद देखने मिल सकता है। दोनों ही टीमों के पास जाने माने खिलाड़ी वहां हैं। जहां बात करें मीरा भाईंदर की तरफ से श्रीकांत शेट्टी देखने मिलेंगे, फिर संदीप शेट्टी, फिर आदित्य शेट्टी। 3 बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में है मीरा भाईंदर के पास। आखिरी गेंद इस मैच की टॉट के रूप में जाते हुए गेंद। इस तरह से पहला मैच नवी मुंबई ने इस मैच को जीत लिया है। लगभग 24 रनों से इस मैच को जीत लिया है। पहली जीत के साथ नवी मुंबई आगे के राउंड में जाते हुए। अब मैच है थाने वर्सेस मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर थाने टीम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहां भी दिया जाएगा। 17 मानो 17 राहुल थाना बंस, थाने की टीम कोई भी हेलो, थाने टीम से लेकर की प्लेयर्स यहाँ पर आए, अपने स्कोर को लेकर यहाँ पर आए। थाने टीम से निवेदन है कि अपने स्कोर को लेकर आप गौरव पवाड़े से मिलिए प्लीज। गौरव आपका इंतजार कर रहा है। कुछ नियम है, नियमों को जान ले। वेलकम। थाने बंस की बल्लेबाजी है और एक तरफ मीरा भाईंदर अगला मैच खेलने जा रही है, जिनकी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लिया है। विकेटों पर प्रैक्टिस न करो, आप साइड में प्रैक्टिस करें। निवेदन मीरा भाईंदर टीम से विकेट पर प्रैक्टिस न करो प्लीज। और नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चारों का मुकाबला। पहला मुकाबला यहाँ पर मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिया जा रहा है राहुल को, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, 17 रन बनाए। और मैं निवेदन करता हूं कि ओके, थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हम देंगे।